गौशाला की भूमि को अवैध रूप से क्रय विक्रय किए जाने का आरोप लगाते हुए अनोखे अंदाज में किया गया विरोध प्रदर्शन। जनपद बिजनौर की तहसील धामपुर के ग्राम मुज्जमपुर जेतपुरा निवासी दलित शोषित वनवासी समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव सत्यप्रिय द्वारा धामपुर नगर की सुप्रसिद्ध सामाजिक संस्था दमयंती देवी प्रेरणा संस्थान पर धामपुर नेहटोर रोड पर स्थित एक भूमि को गौशाला की भूमि बताते हुए अवैध रूप से क्रय विक्रय किए जाने का आरोप लगाते हुए अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन करते हुए धामपुर नगर के मुख्य बाजार में भिक्षा मांगी गई। इस संबंध में दमयंती देवी प्रेरणा संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर आदित्य अग्रवाल द्वारा सच्ची रिपोर्ट न्यूज चैनल के जिला प्रभारी मुनीश उपाध्याय को जानकारी देते हुए बताया गया कि हमारे संस्थान द्वारा गौशाला की कोई भूमि नहीं खरीदी गई है। हमारे द्वारा खरीदी गई भूमि एवं गौशाला की भूमि में काफी अंतर है और दोनों के खसरा नंबर अलग अलग हैं। राजस्व विभाग द्वारा इस मामले की अनेकों बार जांच की जा चुकी है। नगर के कुछ व्यक्ति जो हमसे रंजिश रखते हैं और हमारी संस्था को बदनाम करने हेतु नए नए तरीके अपना रहे हैं और आम जनता को गुमराह करते हुए भिक्षा के नाम पर काफी पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। ये जो आप भिक्षा मांगने निकले हैं, इसका कारण बताएं, क्या कारण है? कारण हम बराबर बता चुके हैं। 90 बीघे की जमीन थी जो वैश्य समाज द्वारा लगभग 90 वर्ष पूर्व दान दी गई थी गौशाला के लिए। ये जमीन ग्राम पोस्ट मौजमपुर जैतरा थाना परगना धामपुर जनपद बिजनौर में नेटो रोड पे शमशान घाट के बिल्कुल बराबर में। देखिए मामला क्या है, वो राजस्व रिकॉर्ड में हेरा फेरी करके सत्ता के दम पे, पैसे के दम पे वो गौशाला भूमि कब्जा दी गई, बिक्री हो गई। लेकिन सांसद 8 महीने पहले पूछते डीएम से गौशाला भूमि कैसे बिक गई, डीएम साहब आदेश देते हाँ साहब कैसे बिक गई, अखबार में इतनी बड़ा खबर छपती और उसके बाद भी वो गौशाला भूमि दमयंती देवी संस्थान को बिक जाती है। देखिए हम ये कह रहे हैं जब डीएम के आदेश के बाद भी जमीन बिक सकती है, फिर कौन बचा? फिर कोर्ट बचा। कोर्ट की लड़ाई से जमीन को बचाया जा सकता है। अब कोर्ट की लड़ाई बेहद लंबी है, बेहद महंगी है। हम दान मांगने नहीं आए, हम सहयोग मांगने नहीं आए। जो वैश्य समाज करोड़ रुपए धर्म समाज के नाम पे देता है, वो उस लड़ाई को आगे बढ़ाए, भीख के रूप में बढ़ाए। ठीक है सर, कोर्ट में लड़ाई हम लड़ेंगे, इसीलिए हम ये भीख मांगने सड़कों पे निकले हैं गौशाला भूमि की मुक्ति के लिए। डॉक्टर साहब, कल दमयंती प्रेरणा संस्थान के ऊपर एक आरोप लगाते हुए कि चारागाह की जमीन का अवैध खरीद फरोख्त हुई है, इस बारे में चूंकि आप दमयंती देवी प्रेरणा संस्थान के अध्यक्ष हैं, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कुछ कालनेमी है शहर में, एक दो जी, वो रंजिश रखते हैं। एक को चंदा देना बंद कर दिया और एक अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए खड़ा होने के लिए जी हम लोगों पे निरंतर पिछले 1 वर्ष से आरोप लगाते हैं। अच्छा। तो इन सब का भ्रम फैलाने का एक कार्यक्रम है। ये कभी आपको उस जमीन के खसरा नंबर नहीं बताएंगे, ना अपने जो ये आरोप लगाते हैं उनका कोई आधार बताएंगे। वो जिस पर ये आरोप लगता है 2005 के एक मुकदमे की वजह से जी, वो नंबर हमारी जमीनों से काफी दूर है। अच्छा, मतलब आपका कहना ये कि चारागाह की जो भूमि है हाँ, और जो संपत्ति आपने खरीदी, भूमि खरीदी है, हाँ, वो अलग अलग है? हाँ बिल्कुल अलग है। चारागाह की कोई संपत्ति नगला में है ही नहीं। अच्छा। ऐसा कई बार रिपोर्ट्स जो सरकारी जांच बार बार होती आई हैं वो ये करा चुके हैं जी। और अच्छा एक बात ये भी है कि किसी जांच को मानने को तैयार ही नहीं है। ये तो अच्छा। आरोप लगाएंगे, जांच इन्हें करानी नहीं है। इनका उद्देश्य केवल और केवल मेरा मानहानि करना, प्रताड़ित करना, और जैसा आप सबको पता ही है जैसा इन सब लोगों का रहता है सिस्टम पैसे वैसे का, उस तरीके का ये विचार रखते हैं। बाकी ये किसी भी जांच को कभी नहीं मानेंगे, चाहे 100 जांच करा लें। अच्छा, आपका कहना है कि ये मिथ्या आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं, तो क्या आप इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करने सक्षम जगह जहां जहां कार्रवाई होनी चाहिए जी, वहां हम अपने स्तर पे उस काम को शुरू कर रहे हैं। धन्यवाद।